ट्रेडर्स, वेलकम टू क्वांटसैप। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एनएमडीसी में हमको 13% का अपमूव देखने मिला है 10 अक्टूबर से लेकर अब तक। तो स्टॉक में एक अच्छा खासा अपमूव आया। एंड ऐसे मूव्स को हम अगर वोलेटिलिटी स्क्यू को एनालाइज करें, देन ऐसे मूव्स को हम काफी आसानी से खोज सकते हैं। तो आज हम समझेंगे कि वोलेटिलिटी स्क्यू होता क्या है, ये किस तरीके से बनाया जाता है, इवेंचुअली वोलेटिलिटी स्क्यू के डेटा की मदद से हम ऑप्शंस में किस तरीके से ट्रेड ले पाए। वोलेटिलिटी स्क्यू के मदद से हमको बाजार में बुलिशनेस एक्सपेक्ट कर रहे लोग या बेरिशनेस एक्सपेक्ट कर रहे लोग, जो हम पार्टिसिपेंट का सेंटिमेंट गेजिंग जो फैक्टर है वो हम समझेंगे आज के पर्टिकुलर वीडियो में। वीडियो एंड तक जरूर से देखिएगा। तो सबसे पहले चीज समझते हैं कि वोलेटिलिटी स्क्यू होता क्या है। तो देखिए, इसके अलग अलग कुछ नाम है। वोलेटिलिटी स्क्यू, आईवी स्क्यू, वोलेटिलिटी स्माइल, आईवी स्माइल एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, बट हर एक का अर्थ एक ही है। तो ये प्लॉट कुछ इस तरीके से होता है कि इसमें लेट्स से ये वर्टिकल एक्सिस जो मैं बना रहा हूँ अभी, वो है इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। एंड जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस में बना रहा हूँ, लेट्स से वो है स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, तो ये बेसिकली करता क्या है, सारे सारे ऑप्शंस का इम्प्लाइड वोलेटिलिटी को एक चार्ट पर लाकर प्लॉट करता है। तो जब हम इसे एक चार्ट पर लाकर प्लॉट करेंगे तो ये स्माइल की तरह हमको नजर आएगा। तो समझते हैं कैसे। सो लेट्स से पहला एटीएम ऑप्शन। तो एटीएम ऑप्शन के केस में ये कॉल एंड पुट का जो एवरेज इंप्लाइड वोलेटिलिटी है उसको प्लॉट करेगा। कॉल ऑप्शन इंप्लाइड वोलेटिलिटी प्लस पुट ऑप्शन इंप्लाइड वोलेटिलिटी डिवाइड बाय 2। लेट्स से कि यहां पर आ गई वो इंप्लाइड वोलेटिलिटी। ठीक है, अभी राइट हैंड साइड में कुछ जगह है, लेफ्ट हैंड साइड में भी कुछ जगह है। तो स्क्यू के राइट हैंड साइड में ये ओटीएम कॉल ऑप्शंस का इंप्लाइड वोलेटिलिटी को प्लॉट करना स्टार्ट कर देगा। एंड टिपिकली कुछ हमको इस तरीके से नजर आएगा ये डेटा। लेट्स से हियर, लेट्स से हियर, ओके, लेट्स से हियर एंड लेट्स से हियर। कुछ इस तरीके से हर एक स्ट्राइक अगर इमेजिन करें हम कि यहाँ पर एक स्ट्राइक है, यहाँ पर एक स्ट्राइक है, यहाँ पर एक स्ट्राइक है एंड लेट्स से यहाँ पर एक स्ट्राइक है। तो अगर मैं ओटीएम कॉल ऑप्शंस का इंप्लाइड वोलेटिलिटी प्लॉट करूंगा, देन टिपिकली कुछ इस तरीके से वो प्लॉट होगा। एंड लेफ्ट हैंड साइड पर ओटीएम, ओके, ओटीएम पुट ऑप्शंस का इम्प्लाइड वोलेटिलिटी को ये प्लॉट करेगा। लेट्स से दिस, लेट्स से दिस, ओके, लेट्स से दिस एंड लेट्स से दिस एंड लेट्स से दिस। इस तरीके से ये प्लॉट करता जाएगा। एंड इमेजिन कीजिए अगेन कि इसके नीचे एक स्ट्राइक प्राइस है, इसके नीचे स्ट्राइक प्राइस है, इसके नीचे स्ट्राइक प्राइस है। ये स्ट्राइक का ये इम्प्लाइड वोलेटिलिटी है, ये स्ट्राइक का ये इम्प्लाइड वोलेटिलिटी है। एंड बेसिकली अभी मुझे बस ये डॉट्स को कनेक्ट करना है। ओके, सो मोर और लेस ये जो स्क्यू है, अब देखेंगे तो थोड़ा थोड़ा स्माइल की तरह नजर आ रहा है। हम एप्लीकेशन में जब जाएंगे देन हमको और प्रैक्टिकल सिनारियो देखने मिलेगा, बट टिपिकली आप देखेंगे देन ये स्माइल की तरह नजर आ रहा है विद स्लाइटली स्टीपर स्लोप ऑन द लेफ्ट साइड। जो इसका पुट साइड का स्लोप होता है वो जनरली इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये जनरली स्टीप होता है। स्टीप यानी थोड़ा सा वर्टिकल, ठीक है, फ्लैट यानी झुका हुआ, स्टीप यानी वर्टिकल। ठीक है, सो इस तरीके से कुछ स्क्यू प्लॉट होता है। तो अगर मुझे स्क्यू देखना है, वोलेटिलिटी स्क्यू देखना है कोई इंस्ट्रूमेंट का, तो मैं कहां पर देखूंगा। तो सिंपल है, क्वांटसैप पर आ जाना है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आई कार्ड में भी होगा। अगर एप्लीकेशन आपने डाउनलोड नहीं किया है तो आज ही डाउनलोड कीजिए एप्लीकेशन, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। iOS एंड्रॉइड हर जगह पर एप्लीकेशन एक्सेसिबल है। देन हमको सर्च कर लेना है सर्च पैनल में स्क्यू, राइट, एंड वॉल स्क्यू, ये एनालिटिक पॉपअप होगा, बस इस पर क्लिक कर लेना है। देन ये है वोलेटिलिटी स्क्यू करंट, ओके, कि अभी इंप्लाइड वोलेटिलिटी स्क्यू कोई भी इंस्ट्रूमेंट का किस तरीके से नजर आ रहा है। बट हमको क्या करना है, अगर मुझे बाजार में ट्रेड लेना है तो मैं क्या करता हूँ बेसिकली, इसके पहले के जो इंप्लाइड वोलेटिलिटी स्क्यू है, लाइक इंप्लाइड वोलेटिलिटी स्क्यू का जो स्ट्रक्चर है उसे कंपेयर करता हूँ करंट इंप्लाइड वोलेटिलिटी के स्ट्रक्चर के अगेंस्ट। ओके, तो यहाँ पर दो चीजें नोट करने लायक है। सो लेट्स से नोटपैड, ऑब्जर्व शिफ्ट इन लोवेस्ट पॉइंट ऑफ वॉल स्क्यू। ओके, तो सबसे पहला चीज ये करना है कि जो लोवेस्ट पॉइंट है वॉल स्क्यू का वो कहाँ शिफ्ट हो रहा है वो देखना है हमको। राइट शिफ्ट इन लोवेस्ट पॉइंट ऑफ वॉल स्क्यू shows bullish expectations. Okay, left shift in lowest point of
वॉल स्क्यू शोज बेरिश एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, तो सबसे पहला चीज ये करना है कि कल लोएस्ट पॉइंट क्या था वर्सेस आज लोएस्ट पॉइंट क्या है। कल का लोएस्ट पॉइंट लेट्स से यहाँ है, आज का लोएस्ट पॉइंट यहाँ मूव हुआ, ओके, टुवर्ड्स द राइट मूव, दैट मींस बुलिश सेंटीमेंट है। आज का वॉल स्क्यू लेट्स से यहाँ है वर्सेस कल का वॉल स्क्यू जो हुआ वो ये है। तो बेसिकली वो जो शिफ्ट है वो लेफ्ट हैंड साइड हुआ, दैट मींस बेरिश एक्सपेक्टेशन। तो अभी ये मैं देखूंगा कैसे, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे देन वॉल स्क्यू हिस्टोरिकल ये हमको एक्सेस कर लेना है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे देन ये क्या दिन पर इम्प्लाइड वोलेटिलिटी स्क्यू किस तरीके से था, ये हमको वो बता रहा है बेसिकली। ये जो लाइंस है, अगर आप शेडिंग देखेंगे, हर एक लाइन ग्रीन कलर में है, बट अगर आप देखेंगे शेडिंग एक लाइट ग्रीन है एंड कुछ कुछ ग्रीन जो है वो काफी ज्यादा डेंस है। तो जितना ये ग्रीन लाइट होगा उतना ये दूर का डेटा बता रहा है, जितना ये ग्रीन डार्क होगा डेंस होगा उतना ये करीब का डेटा बता रहा है। तो जैसे कि अगर हम देखेंगे तो लाइटेस्ट यहाँ पर 9 अक्टूबर का है स्क्यू, तो हम देखेंगे हवर कर कर देन हमको पता लगेगा कि इम्प्लाइड वोलेटिलिटी स्क्यू कैसा था 9 अक्टूबर तक। राइट, अगर मुझे हाइड करना है देन मैं बस यहाँ पर आकर क्लिक कर सकता हूँ एंड वो हाइड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ऑलराइट, नाउ मुझे बेसिकली देखना यह है कि ये शिफ्ट किस तरीके से होता है। तो अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ऐसे मूव्स को किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है। तो लेट्स से दिस एंड लेट्स से 5 अक्टूबर एंड इज लेट्स से 9 अक्टूबर। ठीक है, अभी मैं हाइड कर रहा हूँ 9 अक्टूबर का डेटा एंड मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि 5 अक्टूबर को इम्प्लाइड वोलेटिलिटी स्क्यू का लोएस्ट पॉइंट कहाँ था वर्सेस 6 अक्टूबर को इम्प्लाइड वोलेटिलिटी स्क्यू का लोएस्ट पॉइंट कहाँ पर है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना तो सिर्फ दो ही लेवल्स मैप हुए हैं, 32.13 एंड 31.38। तो ये बेसिकली आपको क्या बताना चाह रहा है, ये जो बॉक्स में हाईलाइटेड है ना फिगर, हम हॉवर करेंगे देन कोई भी स्ट्राइक का इम्प्लाइड वोलेटिलिटी तो नजर आ ही जाएगा, बट ये जो लोएस्ट पॉइंट है सिर्फ उसी इम्प्लाइड वोलेटिलिटी को ये मार्क कर रहा है इन स्क्वायर बॉक्स। तो अगर हम देखेंगे तो 5 अक्टूबर को जो लोएस्ट पॉइंट था इम्प्लाइड वोलेटिलिटी स्क्यू का वो था ये 32.13। तो लेट्स हाइड दिस, सी 32.13। अभी 6 अक्टूबर को हम देखेंगे तो क्या हुआ, ये 31.38 पे शिफ्ट हो गया। जो पहले चीज यहां थी ओके वो शिफ्ट हो चुकी है राइट हैंड साइड पर। क्या शिफ्ट हुआ है, जो लोवेस्ट पॉइंट है वॉल स्क्यू का वो टुवर्ड्स राइट शिफ्ट हुआ है। तो यह है पहला इंडिकेशन, यह है पहला संकेत एक तेजी में एक्सपेक्टेशंस का। अभी आते हैं एक और एक और चीज पर जिसके थ्रू हम डायरेक्शनल सेंटिमेंट्स गेज कर पाए। तो सिंपल है, पहले तो लोएस्ट पॉइंट ऑफ स्क्यू ऑब्जर्व करना है। सेकेंड थिंग इज ऑब्जर्व, सो लेट मी क्लोज, ऑब्जर्व द लेफ्ट साइड फुट साइड ऑफ स्क्यू, flattened bullishness, steepened bearishness। ठीक है, सिंपल है। अगर वो स्क्यू ऐसा था एंड थोड़ा फ्लैट हो गया, थोड़ा सा सो गया, दैट मींस तेजी का सेंटीमेंट है। अगर वो स्क्यू ऐसा था थोड़ा वर्टिकल हो गया, थोड़ा सा खड़ा हो गया, दैट विल शो अस बेरिश एक्सपेक्टेशंस। तो अगर हम देखेंगे तो 9 अक्टूबर को क्या हुआ यहाँ पर, जस्ट सी दिस। ठीक है, जो पहले स्क्यू यहाँ ये था ना ये, ठीक है, अब देखिए ये पहले थोड़ा ज्यादा वर्टिकल है स्क्यू, अभी क्या हुआ है थोड़ा सा फ्लैट हो गया, विच इज शोइंग अस कि देयर इज बुलिश सेंटिमेंट इन द मार्केट। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे तो 6 अक्टूबर को जो शेप था कुछ इस तरीके से नजर आ रहा था। देखिए 9 अक्टूबर को क्या हुआ, वो जो स्लोप है ऑन द लेफ्ट साइड वो थोड़ा सा फ्लैट हो गया, जो मुझे बता रहा है यहाँ पर एक बुलिश एक्सपेक्टेशन है अंडरलाइन में। अंडरलाइन क्या है हमारा, एनएमडीसी। तो अज्यूम करते हैं कि एनएमडीसी पर ये एनालिसिस हमने 9 अक्टूबर को किया एंड 10 अक्टूबर को भी अगर हम ट्रेड बनाते हैं देन तभी से हमको 13% अपमूव देखने मिला एनएमडीसी में। तो करना सिंपल है, ऑब्जर्व शिफ्ट इन लोएस्ट पॉइंट ऑफ वॉल स्क्यू। जो भी लोएस्ट पॉइंट है वॉल स्क्यू का वो किस तरीके से शिफ्ट हो रहा है वो देखना है। राइट हैंड साइड शिफ्ट बुलिश एक्सपेक्टेशन, लेफ्ट हैंड साइड बेरिश एक्सपेक्टेशन। ऑब्जर्व द लेफ्ट साइड ऑफ द स्क्यू, जो लेफ्ट साइड है स्क्यू का जो कि है ये साइड, ये किस तरीके से मूव हो रहा है ऊपर या नीचे वो देखना है। अगर स्क्यू थोड़ा वर्टिकल था फ्लैट हुआ है मेरे लिए बुलिश एक्सपेक्टेशन है। अगर स्क्यू पहले सोया हुआ था थोड़ा वर्टिकल हुआ है फ्लैट था थोड़ा वर्टिकल हुआ है
वो मुझे बताएगा कि वहां पर बेरिश सेंटिमेंट है मार्केट में। एंड इस तरीके से वॉल्सक्यू डेटा की मदद से हम ऐसे मूव्स को काफी आसानी से खोज सकते हैं। सो आज ही अनलॉक कीजिए, वॉल्सक्यू लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा।